A very warm welcome and good morning wish to one and all present here. This is Tushar Mohanty from TAFAR, Teachers Association for Animal Rights. It's a great pleasure that we are here to share some feelings, some views and visions relating to the settings of this world. And the basic topic, as Teachers Association for Animal Rights is concerned, we are going to discuss about the teacher's role in procuring animal rights. It's a pleasure to feel that we are having two prominent speakers with us. We are lucky. We are having a good opportunity to have some beautiful words, some valued emotions, thoughts and feelings relating to animal rights. Prior to that, let me welcome Mr. G.D. Mathur, Joint Secretary, TAFAR, to give a brief introduction about the organization, and onwards the program will continue. Mr. G.D. Mathur, please. नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी टफार। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा टफार के बारे में बताना चाहता हूँ। टीचर एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट्स 2017 में हमने इसको स्टार्ट किया। अब इसकी हमें नीड क्यों हुई, हमने इस पे पहल क्यों की, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको थोड़ा सा एक डेटा यहाँ पे बता रहा हूँ। हम अभी फिलहाल करंट में 77.6% इंडिया के अंदर लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, और स्पेशल बात करें अगर हिंदू कम्युनिटी की तो 74% हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और जब एनिमल्स के लिए हमने जब क्रूएल्टी को अपनी आंखों से देखा, जब मैंने विजिट किया स्लॉटर हाउस को, तो उस समय हालत क्या थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरी आंखों से आंसू बन गए। कितना मतलब बुरी तरह से टॉर्चर एनिमल्स को किया जाता है, और किसके लिए? केवल टंग्स के टेस्ट के लिए, केवल अपनी जवान की स्वाद के लिए। गॉड ने 84 लाख योनियां इस सुंदर अपनी वसुंधरा पर है, 84 लाख, जिनमें से केवल 4 लाख यानी मेंस हम आदमियों की है, केवल 4 लाख। बाकी 80 लाख जो योनियां है वो पशु पक्षी चरिंदे परिंदे सभी की है। गॉड ने इंसान को किस लिए बनाया? अब सबसे ज्यादा बुद्धि आप ही को क्यों दी, ये विषय है सोचने का। और टीचर्स समाज की ड्राइविंग सीट पर है। अगर हम ये कहें कि कुछ केवल एकेडमिक एजुकेशन देना हमारा दायित्व है, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। समाज के अंदर समाज का निर्माण कैसे करना है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। किस तरह के आपको ऑफिसर्स देने हैं, किस तरह के सोल्जर आपको देने हैं, समाज को कैसे संभालना है, कैसे लीडर आपको देने हैं, ये सब आप ही के हाथों में है, आपसे बाहर नहीं। एक माली जैसा वृक्ष लगाता है, उसकी देखरेख जैसा करता है, वो वैसे ही बनता है। ठीक सोसाइटी के अंदर टीचर्स का भी वही रोल है। आप अगर अच्छे नागरिक तैयार करेंगे, अच्छे लीडर तैयार करेंगे, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नेता, अच्छे साइंटिस्ट, तो देश का भला क्यों नहीं होगा? हमारे देश की संस्कृति कहती है वास्तविक कुटुंब, यानी सारा संसार हमारा परिवार है। हम केवल अपना नहीं सोचते, हम सभी के लिए सोचते हैं। एक हम ह्यूमन बींग्स हैं। हमारी एक ही तो जाति है, मानव। लेकिन जिस तरह से संस्कार घरों में हमें दिए जाते हैं, हम जिस फैमिली में चले जाते हैं, हमें वही नाम दे दिया जाता है। ये कौन से है, ये से है, ये उससे है, और इसी के पीछे दंगे फसाद होते हैं। तो ये सब चीजों की तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे। हमारा एक ही धर्म है, हम मानव हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते।
ना हम हिंदू हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं। गॉड ने तो केवल हमें एक इंसान बना के इस तरह पर भेजा और हमारी जिम्मेदारी है मानव को एज ए फादर, जैसे फैमिली के अंदर एक पिता होता है, उसका मैन जो उसकी ड्यूटी है वो क्या है? अपने संतान के, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना। तो उसी तरह गॉड ने भी इंसान को एक फादर के रूप में भेजा। एक जितने भी और जीव जंतु हैं तुम इनका संरक्षण करो, अच्छे से पालो, उनकी देखरेख करो। जब पिता ही इनका भक्षण करेगा तो बताइए ये नैतिकता कहाँ रहेगी, करुणा कहाँ रहेगी, कंपैशन कहाँ? देखने को भी नहीं मिलेगा। आपने कभी देखा नहीं, हम लोग जाते हैं और होली पवित्र जैसे हमारा त्योहार है, होली हमारा अपना फेस्टिवल है, और 1.5 किलोमीटर की लाइन में मैंने जब नेट पर देखी मीट शॉप पर, इसलिए कि जी यहाँ पे बस इसी से एंजॉयमेंट करना है। 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। होली जैसे पवित्र त्योहार को भी हमने पवित्र कर दिया। क्या कोई भी गॉड, कोई भी देवी, कोई देवता, क्या किसी भी जीव के मारने से, उनके ब्लड से, उनके नीड से कब खुश हो सकता है? हमने कभी सोचा इस बात का? क्या किसी का, कहते हैं ना कि आस्था किसी की जिंदगी से बड़ी हो सकती है? वो कभी नहीं हो सकती। जिंदगी हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें थोड़ी भी चोट लगे हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन जिन एनिमल्स के पीछे, जिन एनिमल्स को हम बहुत क्रूरती से जिनका वध कराते हैं, हम ही तो कराते हैं, क्योंकि हमें उनको अपने टंग्स के लिए, अपने इस उदर को भरने के लिए उनको मारना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल भी हम हैं। मेरे पास कहने के लिए बहुत मैटर है। मैं कुछ देर के बाद जैसे ही हमारा प्रोग्राम होगा बहुत कुछ लेकर के आपके लिए आया हूँ, और मैं आपको बता दूं हमारे जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो आपके स्क्रीन के सामने कफार के जो हमारे फिलिप वुलन साहब ऑस्ट्रेलिया से हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो भी पहले कभी वेजिटेरियन रहे थे, लेकिन उनके फादर को जब कैंसर हुआ वो हॉस्पिटल गए। जब उनका दर्द उन्होंने फील किया तो साहब ने छोड़ दिया तब से, और एनिमल्स के लिए करोड़ों रुपए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड के अंदर। सेकंड, हमारे डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, मंदाकिनी आमटे, दोनों की एमबीबीएस डॉक्टर है बॉम्बे के अंदर, अपना जू चलाते हैं और अपना 80% जो भी कलेक्ट करते हैं एनिमल्स पे वो खर्च करते हैं। दूसरा, तीसरे नंबर पे हमारे पास डॉक्टर फरदर सिंह साहब अमेरिका से, और लास्ट ईयर हमारे साथ थे, सेमिनार उन्होंने किए, तो वो भी बहुत बड़े एनिमल्स एक्टिविस्ट हैं। अमेरिका की ये जो यूनिवर्सिटी है वहां पर ग्रुप बना रखे हैं और वहां पे बच्चों को, स्टाफ को सेंसिटाइज करते हैं। देखो, हमें एनिमल्स को साथ लेके चलना है। हम परिवार के एक, हमारे फैमिली सदस्य हैं, इनके साथ क्रूरती करना जायज नहीं है। यही शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि मेरे पास खाना कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बीच में हमारा टाइम लिमिट है। मेरी छोटी बहन हमारे बीच में आई हुई है, तनुजैन, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आकर के अपने वक्तव्य, अपना सुझाव, अपने व्यू हमारे टीचर्स को दें, ताकि हम लोग समाज के अंदर और अच्छे से अच्छा अपनी सोसाइटी का अच्छा निर्माण कर सके, अपने बच्चों को अच्छा गाइडेंस दे सके। तो मेरी छोटी बहन, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो आए और अपने सुझाव, अपना व्यू आप प्लीज एक बार में आकर के, प्लीज जोरदार तालियां उनके लिए। हेलो, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं तनु जैन हूँ और 2015 बैच से हूँ, सिविल सर्विसेज से। और आज मुझे ये अवसर मिला कि आप सबके बीच आके मैं अपने कुछ व्यू पॉइंट्स शेयर करूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि तफार से जुड़कर मुझे ये मौका मिला कि आप तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू फॉर द प्रेजेंट टुडे मॉर्निंग। एंड टुडे आई वांट टू से एनिमल राइट्स, जो हम आज जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एनिमल्स नहीं, कोई भी जो जीव होता है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे हम सांस ले सकते हैं, वैसे ही और जीव जितने भी हमारे आसपास हैं, तो दे हैव द कैपेसिटी टू फील, टू एक्सप्रेस। कभी कभी जैसे मैं अपने घर से यहाँ तक आ रही थी, मेरे पास 2 डॉग्स हैं, लैब्राडोर्स, तो उनकी आंखों में ऐसा लगता है अच्छा ये वापस कब आएंगे। सो दैट एक्सप्रेशन इन देयर आईज मेक्स अस फील दे आर नो लेस देन ह्यूमंस।
just because they can't say, they can't speak, that is why we are here. क्योंकि पशु बोल नहीं सकता, तो आज मैं, आप, हम सब लोग यहाँ पर उनके हक के लिए बोल रहे हैं, खड़े हुए हैं। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम तफार से जुड़े हुए हैं, एनिमल राइट्स की बातें कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए हम एडवोकेट कर रहे हैं जो अपने मुंह से बोल नहीं सकते, अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकते, अपना वक्तव्य सामने नहीं रख सकते। अगर किसी भी जानवर के प्रति कोई भी हिंसा होती है तो किसी में कोई दम नहीं है कि कुछ कह दे। कितने सारे मंदिर हैं, हमारे हिंदू धर्म के भी मंदिर है जहाँ पर बहुत सारी अभी भी वायलेंस होता है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म से नहीं है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, पर मेरा ऐसा कहना है कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इज द कोर ऑफ इंडिया। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो इंडियन कॉन्शियसनेस है, दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। हमारे जीवन में, हमारे धर्म में, इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो ये सिखाता है कि हमें हिंसा करनी है। जैनिज्म फॉर दैट मैटर, आई बिलोंग टू जैन फैमिली, एंड जैनिज्म में सिखाया जाता है अहिंसा परमो धर्म, जीवो दया परमार्थ। जो जीव दया करता है वही सबसे सर्वोत्तम और उच्चतम माना जाता है जैन धर्म में। तो अगर कोई चींटी भी होती है, अगर मेरे को रात को किसी मच्छर ने भी काट लिया तो हम उस मच्छर को मारेंगे नहीं, उसको हटा देते हैं। सो दैट इज द कॉन्शियसनेस दैट वी लिव इन। और अगर आप देखें तो जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं इंडिया के, दे आर देमसेल्व्स अ वेरी बिग इंस्पिरेशन। आप आदरणीय रतन टाटा जी को देखें, सो हिज लव फॉर डॉग्स इज नोन टू एवरीबडी इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। एंड सो मच सो कि उन्होंने, जैसे अगर हम अच्छे कपड़े पहने तो आई वुड से कि कुत्ता मेरे इसको टच ना करे, कहीं मेरा सफेद सूट गंदा ना हो जाए। बट ही अलाउड डॉग्स इन ताज। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, मुंबई में जो ताज है वहां पर रतन टाटा जी ने डॉग्स को अलाउ किया था। और कहीं पर भी किसी भी डॉग को कोई भी संकोच नहीं है उसकी लॉबी में आकर सोने का। आई थिंक द नाइट इज अ व्यू टू सी इन ताज, कि जब रात को सारे डॉग्स वहां पर सो रहे होते हैं इन द रिसेप्शन लॉबी। सो दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व रहते हैं जो सामाजिक तौर से, सामूहिक रूप से इस तरीके से रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बीइंग टीचर्स, आई थिंक टीचर्स आर अ वेरी रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी। एंड आज अगर हम भी खड़े हैं तो सम टीचर्स मस्ट हैव टॉट मी वेरी थॉरली एंड टेकन माय हैंड कि आज हम यहाँ खड़े होकर आपके बीच बात कर रहे हैं। तो टीचर्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या आता है? दे आर एक्चुअली टॉर्च बियरर्स ऑफ चेंज। व्हाई? बिकॉज दे हैव एन एज ऑन एवरीबडी। जिस तरीके से टीचर डांट सकती है, आई थिंक पेरेंट्स का भी वो अधिकार नहीं होता। सो पेरेंट्स से भी पहले अगर किसी भी बच्चे के जीवन में कोई आता है तो वो टीचर्स आते हैं। दे हैव एक्चुअली एज ऑफ अर्ली स्टार्ट। कोई भी बच्चा होगा उसके दिमाग को मोल्ड करना है, कोई बात कहनी है, आई डोंट थिंक सो टीचर से ज्यादा अच्छा कोई कह सकता है। देयर वाज अ टीचर एंड प्रोफेसर ऑफ माय लाइफ, शी वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आई हैव डन ऑनर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हमारी जो प्रोफेसर थी, तो शी सेड मी वंस अपॉन अ टाइम कि बेटा कभी पढ़ना मत रोकना। सो दैट इज व्हाई आई केप्ट ऑन स्टडिंग। सो दिस इज द इम्पैक्ट टीचर्स मेड। अगर यही मेरे शायद फादर ने बोला होता, मदर ने बोला होता, तो आई कुड हैव साइडलाइंड इट और ओवरलुक्ड इट। पर क्योंकि इट केम फ्रॉम माय टीचर, सो इट बिकेम sacrosanct फ्रॉम मी। And I would love to share with all of you that I am doing DLET in Indian Knowledge System after my PhD, and it's already 5 years I have completed. And I have actually published a lot of articles on spirituality and animal rights also. So this is what teachers do to people, and including me as a student of history, sociology, psychology. This is what teachers have done to me. So first is that teachers are torchbearer of change. Second important thing is that teachers have an edge of early start. Third very important thing that I feel the teachers have is they have the capacity to clear the cloud. अगर मेरे मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, तो I would look upon my teacher, जिस भी फील्ड का हो, अगर एनिमल राइट्स का है या फिर मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, हमें जीवन में एक गुरु नहीं होता। हमारी जितनी समस्या या जितने एरियाज ऑफ लाइफ है उतने हमारे गुरु रहते हैं। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूंगी तो आई हैव अ डिफरेंट गुरु फॉर स्पिरिचुअलिटी जो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अगर मैं एजुकेशन की बात करूंगी सो देयर इज अ डिफरेंट टीचर फॉर मी हु इज लुकिंग आफ्टर मी and who is actually guiding me and lighting me. So third very important thing is clearing the doubt.
अगर किसी भी बच्चे के मन में ये आता है कि हम वीगन बने या ना बने, और आपसे कोई आके पूछता है करता है, सो दैट इज द प्लेस वेयर वी हैव आवर ओन रोल टू प्ले। वहां पर हम बच्चे के दिमाग को मोल्ड कर सकते हैं, भाई ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। अगर आप वेजिटेरियन खाएंगे, आई एम वेरी अलार्म टू हेयर द स्टैटिस्टिक्स जो अभी जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बताए कि 74.1% हिंदूज आर नॉन वेजिटेरियन। इट इज अ वेरी अलार्मिंग फिगर। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हम खून की नदियां बहा रहे हैं एक तरीके से, एंड फॉर व्हाट? बिकॉज just for your own taste buds. So I was in Chicago last week. So वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा, and since I am a Jain, so I have this hesitation of even to eat an egg. So वहाँ पर बड़े बोर्ड पे लिखा था, एक केकड़ा बना हुआ था, और वहाँ लिखा था I am not meat, I am me. तो it's a very powerful message which the sign board had given कि मैं मीट का टुकड़ा नहीं हूँ जो आप मुझे देख रहे हैं। मैं क्या हूँ? मैं हूँ, मैं जीव हूँ जो सांस ले सकता हूँ, जो चल सकता हूँ, जिसके अंदर खून का संचार है। सेम लाइक आवर ह्यूमन बॉडी इज। सो सेम लाइक अगर मेरे को भी कहीं कट लगेगा तो मेरे को भी खून निकलेगा, या मेरी भी कहीं हड्डी टूटेगी, सेम सिमिलर फॉर्म कोई भी जानवर है तो उसके साथ भी यही होएगा। सो आई एम सो ग्लैड कि इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स वीगन, और vegan is one step ahead from vegetarian, if all of us know. I think everybody is very learned here to experience what vegan is. तो वो लोग vegan में क्या करते हैं कि they go one step more, और वो कहते हैं कि ये जो दूध है ये भी, इस पे भी मेरा अधिकार नहीं है। हम तो क्या है कि हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि मांस, मच्छी और ये आप जो भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं वो आप छोड़ दीजिए। अभी तफार में शायद इतना ही प्रोपोगेट हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड हैज गॉन वन स्टेप अहेड इन सेइंग कि जो दूध है गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी, उस पे हमारा कोई दायित्व नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उस पे उस बच्चे का अधिकार है जो उस माँ का बच्चा है, जो उस गाय का बच्चा है, जो उस भैंस का बच्चा है। दैट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो दिस इज आई थिंक समथिंग वी कैन लर्न, एंड दिस इज ऑल्सो वी कैन प्रोपोगेट इन आवर ओन क्लासेस कि भाई दिस इज हाउ वी शुड लिव। ये हमारी खान पान की चर्या होती है। मतलब रीडिंग अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम, आई वुड लाइक टू शेयर कि इंडिया में सब कुछ, अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन पे जाएं, एवरीथिंग वाज रिटन, एवरीथिंग वाज टोल्ड, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाज वेरी क्लियर कि जीवो दया परमार्थ। ये आज का लिखा हुआ नहीं है, ये कई हजारों साल पहले लिखा हुआ है। टुडे आई एम यूजिंग द संस्कृत फ्रेज और proverb just to point out that these concepts were not made in today's time. These concepts was made thousands of years back, just to make us understand कि that is what how we have to live in life. हमें मार मार के पक्षी या पशु या कुछ नहीं खाने। There is a very interesting example I heard in Nagaland. आप लोग सब जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है नागालैंड, तो वहाँ पर डॉग मीट खाया जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि कोई भी, जो आपको, अगर आप मार्केट में घूमेंगे तो आपको कुत्ता नहीं मिलेगा। तो जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, तो वहाँ पर यू डोंट फाइंड एनी एनिमल रोमिंग। जो भी चार पैर का है वो सब खाया जाता है। सो जस्ट इमेजिन कि व्हाट ह्यूमन साइकी हैज कम टू, दैट दे कांट लीव एनीथिंग एक्सेप्ट फ्रॉम टेबल एंड चेयर व्हिच दे कांट ईट। So this is the world that we are living in, and I think that through your mentorship, through your guidance, because you are, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए, एक व्यक्ति नहीं बैठा है आज। अगर यहाँ पर 10 लोग भी बैठे होते या एक व्यक्ति भी बैठा होता है, we would love to share our thoughts. Why? Because you are addressing to 1,000 students. We are not addressing to 1,000 students. We don't have this opportunity to interact with thousands of students. आप लोग हजारों लाइफ्स को टच करते हैं अपनी लाइफ में, एंड दिस इज व्हाट मेक्स यू स्पेशल। जैसे कहते हैं गुरुभ्य नमः, सो इसीलिए कहते हैं बिकॉज आप लोग जो देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, उसी से ही फाउंडेशन बनती है और उसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो 3-4 एक्शनेबल पॉइंट्स मेरे मन में थे, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, तो आई थिंक हम लोग कहीं किसी दिशा में पहुंच पाएंगे। पहला, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग टीचर्स, आप वी कैन हैव एनिमल राइट्स वीक या फिर एनिमल सेंसिटाइजेशन वीक, तो जिसमें कि उनको बताया जाए कि इस तरीके से हमें करना चाहिए, इस तरीके से हमें उनको देखना चाहिए। जैसे हम विमेन सेंसिटाइजेशन सिखाते हैं बच्चों को,
हम जैसे प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताते हैं बच्चों को कि हाउ यू शुड बी सेंसिटाइज टुवर्ड दीस थिंग्स. सिमिलरली करुणा, दया, कंपैशन, काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स. ये नहीं कि मच्छर आया उसे मार दिया, खून कर दिया उसका. फिर उसके बाद चींटी दिखी, आपने देखा होगा कॉकरोच चल रहा होता है तो कुछ कुछ बच्चों की आदत होती है उस पर धप 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 करके भागने की या चलने की या उसे क्रश करने की. या कोई कीड़ा दिख गया, काला कीड़ा दिख गया या कुछ भी दिख गया, स्पाइडर दिख गया, सो द थिंग इज वो अपनी कॉपी उठाएंगे और जोर के उसको मार देंगे. तो दिस इज वेयर आवर रोल कम्स कि हम उनको थोड़ा सेंसिटाइज करें. भाई जैसे हम जी रहे हैं ऐसे लेट देम लिव. तो जैनिज्म में एक और कॉन्सेप्ट है, जियो और जीने दो. तो ये हमें कुछ कुछ अपना हजारों साल पुराने जो नॉलेज सिस्टम है उससे रिलेट करके भी हम इनको सिखा सकते हैं एज पार्ट ऑफ देयर लिटरेचर. वी ऑल हैव एंशिएंट लिटरेचर, कल्चर, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया एंड पोस्ट इंडिया. सो कैसे भी करके टॉपिक्स में जैसे टॉपिक्स आते हैं उसमें ले आए और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी डोज देते रहें. तो और क्लासिक एग्जाम्पल, अगर हम क्लास में ही ऐसा कुछ देख रहे हैं कि बच्चे कोई मच्छर को मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट मच्छर और किलिंग काउ और या बीफ मीट करना. इट इज नॉट अबाउट दैट. ये वो एक छोटी सी मानसिकता होती है कि अगर मैं इसको मार सकता हूँ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ. एंड दिस ओनली टेक्स वायलेंट फेसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So this very sensitization in the foundation years will make a huge difference in life of the children. Second important thing that I can think of, जैसे हम लोग मतलब आप लोग बच्चों को एक्सकर्शन के लिए लेके जाते होंगे, लाल किले लेके जाते होंगे या म्यूजियम्स दिखाने जाते होंगे. Similarly, we can also go to gauशालास and we can also make them visit meat plants, I would say, just to sensitize. अब जैसे आजकल वीगन बैग्स आ गए हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, क्रिश्चियन डियोर के और प्राडा के और गुची के. सो नाउ दे आर आल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम हार्ड कोर लेदर प्रोडक्ट्स टू वीगन बैग्स, विच इज कि उसमें कोई भी एनिमल क्रूअल्टी नहीं हुई है. उसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं दैट इज कंप्लीटली एंड कंप्लीटली without harming any life form. I will not categorize in human animal, but any life form, किसी life form को कोई हमने harm नहीं पहुंचाया है और उसमें वो करा है. So first thing is कि उनको classes में ही sensitize करना. Second thing is कि जब हम बाहर लेके जाते हैं तो we can also plan a trip to गौशाला और meat plants और other places. And third is that उनको हमें ऐसे राइटिंग करानी होती है, लिखवाना होता है, उनका लेखन अच्छा करना होता है. सो व्हाई नॉट हैव दीज टॉपिक्स इन द टॉपिक्स. जब हम एग्जाम की क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसी में हम ये 2-4 टॉपिक्स बना सकते हैं, बिकॉज तब एटलीस्ट उनका दिमाग स्टिमुलेट होएगा कि मेरे को इस टॉपिक पे क्या लिखना है. जब वो लिखेंगे तो वो अपनी लाइफ में उसको मटीरियलाइज भी करेंगे और एब्जॉर्ब भी करेंगे और आई थिंक वो उनके जीवन दर्शन में भी दर्शाएगा कि हम ऐसा कुछ और भी कर सकते हैं. सो दीज वर फ्यू थिंग्स दैट हैड कम टू माय माइंड. सो आई होप आई हैड मेड सेंस स्पीकिंग टू यू, एंड इफ एनीबडी हैव एनीथिंग इन माइंड, कोई अच्छे सुझाव आपके पास भी हैं, सो आई वुड लव कि आप लोग भी शेयर करें, बिकॉज इट्स नॉट अ मोनोटोनस सेशन वेयर we are here to tell you something which you don't know. I think all of us knows, but it is just that some actionable points we can make which we can inculcate in our daily schooling. और हम अपना जो कैलेंडर है आपका स्कूल का, उसमें हम कोई भी 1 महीना या कुछ ऐसे बना सकते हैं जिसमें हम ये करें. एंड वी डोंट हैव टू डू अ मैराथन. जैसे आज ये सेशन हो गया तो उसी तरीके से वेरी स्मॉल बिट्स एंड पीसेस वी कैन डू, बिकॉज क्या है कि children mind, you will know better that धीरे करके you put that dent in them and then it really happens for them. So I think this is what I had to put before you. Thank you so much for having me here, and I'm so grateful to the team to give me this opportunity to be with you today morning. And मुझे ऐसा personally feel होता है यहाँ आके कि I have done my today's part in life. So I'm so grateful. Thank you so much. Thank you so much everyone. Bob delivered. And so far as my concern is there, I got a typical line out of her speech. That what is shared about her experience in Chicago. I am not meat, I am me.
And in Tohor also, we deal in the same concept that they are not something, but they are some ones. Because maybe in the meat market, where we cut them in different shapes and sizes as per the names of our dishes. Chicken tandoori, some different shape. Chicken lollipop, some other shape. Chicken chow chow, some other shape. And it is just for our taste buds that we are making them and justifying the names of the dishes and cutting them mercilessly according to their shape. The second thing comes when we take the name of God and kill them mercilessly, may it be Bali in our temples, may it be Qurbani, may it be some other name in some other religion. So I'm not going to share my thoughts, but because we have invited such great speakers to hear from them, let me call Dr. Mohammad Faiz Khan to share his views upon this, whom I follow in my personal life, and today I am here for the personal bonding towards him. Thank you. Welcome, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तनु जैन मैम का आपने व्याख्यान सुना, बहुत ही प्रेरणादायी था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा टफार का, टीचर्स एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने के योग्य समझा। जीडी माथुर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोनिका अग्रवाल मैडम, जितेंद्र कौशिक जी जिनका फ़ोन आया, लगातार मुझसे संपर्क में रहे। तो कुछ 15-20 मिनट मैं भी बोल लेता हूँ। टीचर्स एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट मतलब इस शिक्षकों का संगठन है जीवों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। तो हमको जीव बचाना है, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है, बेचारों को मारना नहीं चाहिए। तो जीवों पे दया करनी चाहिए, तो जीव बचाइए, क्योंकि उन पे दया करनी चाहिए। उन पे दया करना है इसलिए जीव नहीं बचाना है, खुद पे दया करना है इसलिए जीव बचाना है। जब आप किसी के लिए बद्दुआ करते हो, यानी कोई निगेटिव एक्टिविटी करते हो, किसी को मारते हो या बैड विशेष करते हो, बद्दुआ जिसको कहते हैं, तो बद्दुआ एक तरफा होती है। यानी कि आप कहो किसी को कि तेरा सर फूट जाए, दुश्मन को गुस्से में कह देते हैं ना, जा तू मर जाए, तू तो माटी मिला है, तेरा जनाजा निकले, तेरा घर जल जाए। तो आपको पता है यह बद्दुआ एक तरफा काम करती है। यानी कि आप जो जो बोलोगे उसमें नुकसान सिर्फ किसको होगा? जिसको आप बद्दुआ कर रहे हो उसको नहीं होगा, सिर्फ वो आपको होगा। यदि आप उसको कहोगे सर फूट जाए, तो सर किसका फूटेगा? आपका फूटेगा। लेकिन आप कहोगे कि भाई तू सुखी रहे, तेरे जीवन में आनंद रहे, ये दुआ होती है, ये प्रे होती है। तो जब भी आप दुआ करते हो तो दुआ दोनों तरफ लगती है। यदि आप किसी को कहो भगवान तुझे 100 साल की उम्र दे, तो ये दो तरफा काम करती है। 100 साल की उम्र केवल उसको नहीं मिलेगी जिसके लिए दुआ कर रहे हो, बल्कि आपको भी मिलेगी। ठीक यही सिद्धांत जीवों के लिए काम करता है। संसार में आप करुणा दोगे, दया दोगे, मैत्री भाव दोगे, अहिंसा दोगे, तो आपको दया, करुणा, मैत्री भाव, अहिंसा बदले में मिलेगा। तो जीव को नहीं बचाना है, खुद जिंदा रहना है तो उनको बचाना है। क्योंकि यदि आपने कड़ी देखी हो, हम दरवाजे में कड़ी बांधते हैं ना, फिर उस पर ताला लगा देते हैं, पूरा चेन जिसको कहते हैं, पुराने समय में लगाते थे, अभी भी कई घरों में लगाते हैं, कोई कार में लगाता है, कोई मोटरसाइकिल में लगाता है। वो कड़ी होती है,
एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, ऐसे आपने देखी है चेन, उसके बीच में एक कड़ी प्लास्टिक की हो जाए और बाकी लोहे की हो, उस चेन की टोटल मजबूती क्या है आपको पता है? यदि वो उसमें 100 कड़ियां हैं और 99 तो लोहे की है और एक प्लास्टिक की लगा दी और उसको आपके जो तिजोरी है उसमें आपने बांध दिया, आपकी तिजोरी सेफ हो गई, सुरक्षित हो गई। उसकी टोटल मजबूती कितनी है? 99 लोहे की कड़ियां, उसकी मजबूती नहीं है। एक जो कड़ी है प्लास्टिक की, उतनी ही मजबूत है वो कड़ी। यानी कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। इस सह अस्तित्व में से एक भी जीव खत्म हुआ यानी सब खत्म हो गए। सांप को देखते ही मार देने का एक चलन है, जबकि कहा जाता है कि 90% सांप विषैले नहीं होते हैं, लेकिन देखते ही मार दे। क्या आपको पता है यदि सांप इस पृथ्वी से खत्म हो गए तो मनुष्य भी खत्म हो जाएगा? एक भी जीव खत्म हो गया तो मनुष्य भी खत्म। तो भैया जीवों को नहीं बचाना है आपको। जीव दया, हम बड़े जीव दया का भाव रखेंगे। अरे खुद को बचाना है तो बचाओ जीव को। एक भी धर्म परंपरा जीव हत्या की बात नहीं करती है। इस्लाम में जीव हत्या मना है, ईसाइयत में जीव हत्या मना है, जैन धर्म में जीव हत्या मना है, बुद्धिज्म में जीव हत्या मना है, सनातन में जीव हत्या मना है। और आप टीचर्स है, गुरु कुमार शिशकुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। पहले तो आपको उसकी मनोवृत्ति को समझना पड़ेगा। एक टीचर ने कहा, बेटा हमने तुम्हें 2 आम दिए और 2 आम और दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने आम हुए? कहे गुरुजी 5 हुए। बोला नहीं बेटा ठीक से समझो, गणित का सवाल है। 2 आम दिए और 2 और दिए तो कितने हुए? कहे 5 हुए। नहीं बेटा दूसरे तरीके से समझो, 2 सेब दिए और 2 सेब दिए तो कितने सेब हुए? कहे गुरुजी 4 सेब हुए हमारे पास। फिर वैसे ही 2 आम दिए और 2 आम दिए तो 4 आम होते? नहीं, आम तो 5 होगा। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने 1 आम पहले ही मुझे बैग में रखकर भेजा हुआ है। अब वो किस मानसिकता से सोचता है? पहले टीचर को समझना पड़ेगा पढ़ाने से पहले, यानी कि पहले टीचर को सीखना पड़ेगा, टीचर को समझना पड़ेगा। उसने गलत तो नहीं कहा भाई 2 आम दिए 2 आम दिए तो 5 आम हुए, ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात सही है क्योंकि 1 आम पहले से बैग में है। अब उसके पास क्या है और आपको कितना देना है ये आपको समझना पड़ेगा। पहले उसे समझोगे तब उसे समझा पाओगे। एक शिक्षक ने बताया कि रोज एक नेक काम करना है। ठीक है गुरुजी, रोज एक नेक काम करेंगे। जैसे बताइए, हमको एक एग्जांपल देके बताइए। जैसे बुजुर्ग को सड़क पार कराना, बेटा ये नेक काम है। दूसरे दिन फिर कक्षा लगी, शिक्षक ने पूछा, हाँ बेटा राम तुम बताओ तुमने क्या नेक काम किया? कहे बुजुर्ग को सड़क पार कराई, आपने उदाहरण दिया था। श्याम तुमने क्या किया? मैंने भी एक बुजुर्ग को सड़क पार कराई। बोले करीम तुमने क्या किया? बोले मैंने भी एक बुजुर्ग को सड़क पार कराई। बोले जोसेफ तुमने क्या किया? बोले मैंने भी एक बुजुर्ग को सड़क पार कराई। बोले तुम लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम चारों ने एक ही नेक काम कैसे किया? कहे हमने एक बुजुर्ग पकड़ा, उसको घर से उठाया। कहे हमारे टीचर ने कहा है बुजुर्ग को सड़क पर, और उसको हाईवे में लेकर गए और चारों ने उठा के उसको सड़क पार करवाई है। तो किस कंटेक्स्ट में बात है? उसको बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं तो आपकी अच्छी बात भी। इसलिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा? कहे हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो। तो कहे ठीक है कल ज्ञान देंगे, तो कल खीर बना के रखना, खीर खिलाओगे तो ज्ञान देंगे। तो बोले ठीक है खीर बना के रखूंगा गुरुजी। अब पहुंच गए दूसरे दिन, कहे मैं तो अपने पात्र में ही लेता हूं, इसमें डाल दो। और देखा तो पात्र में कूड़ा करकट भरा हुआ है।
कहे गुरुजी ये क्या, ये तो गंदा है, लाइए पहले साफ कर देता हूं। कहे इसी में डाल। अरे ये तो गंदा है, खीर भी गंदी हो जाएगी। नहीं नहीं इसी में डाल। कहे नहीं, खीर डालूंगा तो इसमें अशुद्ध हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कहे उसी तरीके से मैं तुझे ज्ञान दूंगा, पहले से जो अज्ञान का कूड़ा भरा है पहले उसे साफ करना होगा। तो सबसे पहले तो टीचर को अपने दिमाग से कूड़ा साफ करना होगा, नहीं तो कुछ भी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा और वही गंदा ज्ञान हम फिर बच्चों को देंगे। इसलिए कहा गया पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही ते नरना घनेरे। क्योंकि टीचर का काम ही उपदेश देना है ना। कुछ कड़े शब्द बोल रहा हूं, मैं भी टीचर हूं देखो, और मैं भी स्टूडेंट लाइफ होके आया हूं। हम लोग की स्थिति पता है, आप क्या बोलते हो कोई मतलब नहीं है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। आपको पता है आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप क्या करते हो उससे फर्क पड़ने वाला है। बच्चा तो वही देखेगा जो आप कर रहे हो। आपके खुद के बच्चे घर के वही सीखते हैं जो आप करते हो। कह दो बेटा पापा घर में नहीं है, तो जाके बच्चा बोलता पापा कह रहे हैं कि पापा घर में। आपका सुधरना, हमारा सुधरना बहुत जरूरी है। तो देखिए जैन परंपरा, हमारी तनु जैन मैडम यहां पर बैठी हुई, जैन परंपरा तो वो परंपरा है साहब, अहिंसा इतनी एक्सट्रीम में बताई गई है कि जब जैन एक फल को काटता है तो उसको काटना भी नहीं बोलता है, कहता है मैं फल को सुधार रहा हूं। क्योंकि काटना शब्द भी निगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। कुरान शरीफ कहता है आप जिस भी तरफ बढ़ोगे अल्लाह आपको उसी तरफ बढ़ाता रहेगा। इसीलिए इस्लाम में सब्जियों पर नो प्रतिबंध, नो लिमिट। सब्जी आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन अरब की धरती पर इस्लाम आया तो मांस वहां पर वैकल्पिक रूप से खाया जाता है। इसलिए मांस पर प्रतिबंध लगाया कि मांस निश्चित ही खा सकते हो। सब मांस को हलाल नहीं किया, लिमिटेड को किया, क्योंकि पता है एक मांस हलाल किया और उसके बाद बढ़ाता गया तो ये मानव की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए सब्जी में लिमिट नहीं रखी और मांस में लिमिट कर दी कि बेटा उधर नहीं बढ़ना है, इधर बढ़ना है। मांस की तरफ नहीं बढ़ना है बल्कि सब्जी की तरफ बढ़ना है, वेज की तरफ बढ़ना है। अब बलि का अर्थ समर्पण होता है, इतना समझ लीजिए, यानी कि अपना सर, हम कहते हैं बलिदान। सैनिक क्या करता है अपने देश के लिए? बलिदान। तो किसी जानवर को काट के समर्पित करता है क्या देश को? यस और नो? बलिदान यानी खुद का समर्पण करता है, तो अपने विकारों की कुर्बानी की बात है। भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ने जो अपने बच्चे की कुर्बानी वाला मैटर आया था वो क्या था? पूरा जो महाभारत का युद्ध है किस मोह के कारण है? ये पुत्र मोह। अयोग्य पुत्र को गद्दी में बैठाना है। आज जो गर्भ में हत्याएं हो रही है कन्याओं की, कारण क्या है? पुत्र मोह। आज जो सारे राजनीतिक पार्टियां बर्बाद हो रही है, कारण क्या है? पुत्र मोह। तो अल्लाह ने कहा कि अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो, तो सबसे प्यारी चीज क्या? पुत्र मोह। क्योंकि लड़का गलती भी करके आए तो उसके मां बाप उसको बचाने लगते हैं। तो पुत्र मोह की कुर्बानी करो, क्योंकि तुम्हारा लड़का गलत काम करके आएगा तो तुम उसको डिफेंड करने की कोशिश करोगे। तो कहे मेरे लिए सबसे प्यारा तो मेरा पुत्र है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की राह में उसे कुर्बान किया। तो कुर्बानी किस चीज की थी? पुत्र मोह की, ना कि किसी जीव की। लेकिन ना एक रक्त बहा, एक बूंद, ना मांस सामने आया, बल्कि अल्लाह ने बिना रक्त बहाए ही उनकी कुर्बानी स्वीकार कर ली, यानी उनका त्याग स्वीकार कर लिया। कुरान शरीफ में सूरह हज में आयत 37 में आया कि नहीं पहुंचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है तुम्हारी धर्मपरायणता, तुम्हारी त्याग की भावना। और इस्लाम में इतनी बारीक बात बताई गई कि एक ऊंट उधर से आ रहा है, एक ऊंट इधर से आ रहा है, दो लोग उसमें बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग बाइक में चलते हैं या कार में चलते हैं ना, आमने सामने से कार आती है, तो ऊंट का एग्जांपल दिया, पुराने वक्त की बात है। कहा आप ऊंट पर बैठे हो, दो दोस्त आमने सामने से आ रहे हैं और फिर ऊंट रोक कर आप बात करोगे आपस में,
तो ऊंट को तकलीफ होगी, इसलिए अगर आपको बात करना है तो ऊंट को रोकिए, नीचे उतरिए, जो बातचीत करना है बातचीत करिए, और जब जाने का समय हो तो फिर ऊंट पर चढ़कर जाइए, ताकि ऊंट को एक्स्ट्रा खड़े होने की, बोझ सहने की, उसको तकलीफ उठानी ना पड़े। इतनी बारीकी बताई गई है इस्लाम में। जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, जीव जीव में शिव मानकर उसकी सेवा करो। हजरत अली ने फरमाया कि अपने पेट को जानवरों की कब्रगाह मत बनाओ। एक फिल्म आई थी पेट सेमेट्री। पेट सेमेट्री क्या है? जीवों का कब्रिस्तान। जीवों का कब्रिस्तान कहां है आपको पता है? कहां है? सबसे बड़ा कब्रिस्तान तो लिए घूम रहे हो। ये जितने जो 73-75% आपने जो भी बताया माथुर साहब, जीवों का मेन कब्रिस्तान तो ये मानव का पेट ही है। तो अपने आप को कब्रिस्तान बनाना है कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है माथुर साहब? मनुष्य है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है। कैसे है? क्यों कहा? संसार का एकमात्र ऐसा प्राणी जो सब जीवों को खाता है। शेर लिमिट में खाएगा और उसकी डाइट फिक्स है। हालांकि शेर मरता भूख से है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शेर की मृत्यु कैसे होती है? भूख से। क्योंकि वो नॉनवेज के सिवा कुछ खा नहीं सकता, और एज बढ़ती है तो शिकार कर नहीं सकता, तो भूख से तड़प तड़प कर वो मरता है। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है वाको कौन हवाल। शेर की डाइट फिक्स है, बकरी की डाइट फिक्स है, व्यवहार फिक्स है। शेर आएगा, खा जाएगा, भागो। बकरी आएगी, नहीं खाएगी, पत्ता खाएगी, नहीं भागो। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति। सारे जीव जंतुओं का आहार फिक्स, एक्टिविटी फिक्स। ज्यादातर मामलों में वो क्या करेगा? तनु जैन मैम के घर में डॉगी है, जीव है, वो क्या एक्टिविटी करेगा इनको पता है। लेकिन सॉरी टू डॉगी हमारा क्या एक्टिविटी करेगा वो फिक्स है। 99.99% टाइम में गाय क्या करेगी फिक्स है, डॉगी क्या करेगा फिक्स है, शेर क्या करेगा फिक्स है, दुनिया के तमाम जीव क्या करेंगे फिक्स है। एक फिक्स नहीं है तो किसका? 10 साल पुराना सर्वेंट है, या सगा भाई है, सगा बेटा है, सगी बेटी है, क्या एक्टिविटी करेगी पता है क्या? सब टीवी में देख रहे हैं, डेली न्यूज चैनल में आ रहा है। यार ये कैसी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कि आपका व्यवहार ही फिक्स नहीं है, सगे बाप के प्रति नहीं है, सगी मां के प्रति नहीं है, बेटी बेटा। अरे मतलब सर्वश्रेष्ठ कृति हो आप ईश्वर की, कुछ भी फिक्स नहीं आपका, और किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, अपना आचरण खुद देख लेना। तो इसको फिक्स करो भैया पहले। पर उद्देश्य कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। ये चींटी भी खाता है। मैं छत्तीसगढ़ से हूं। छत्तीसगढ़ में एक ट्राइब है, यहाँ चींटी की चटनी बनती है, और सबसे छोटा जीव चींटी से लेकर, मतलब विजिबल सबसे छोटा जीव चींटी, और मच्छर से लेकर वैल मछली तक, यानी गाय भी खाएगा, छिपकली भी खाएगा, सांप भी खाएगा, सुअर भी खाएगा, कुत्ता भी खाएगा, मछली भी खाएगा, हर चीज खाएगा। कौन खाएगा? बोलते क्यों नहीं है? तो ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहीं से लग रही है किसी एंगल से? कभी आईने के सामने खड़े होकर देखना, मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं। अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ने सबसे अशरफ बनाया। बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड, बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड इसलिए नहीं बनाया कि सबको काट काट के खा जाओ, इसलिए बनाया कि सबकी सुरक्षा
करो, ये सह अस्तित्व बना रहे। यानी चेन की मजबूती को बनाकर रखने का काम किसका होगा? मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अनाज उगा सकता है। इसलिए कहा बेटा अनाज उगा, और पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, और बीच में सारे जीव जंतुओं को खाना है और खुद भी खिलाना है। तो खाने और खिलाने की जिम्मेदारी भगवान ने किसको दिया? मनुष्य को दिया। सारे जीव को खा लेना यह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं है। वर्स्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड कहलाएगा। तो हम लोग वर्स्ट क्रिएचर है कि बेस्ट क्रिएचर है? ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था जी? गौशाला में हुआ था। गौशाला का मतलब क्या होता है? जहां सारे जीव होते हैं। मैडम ने अभी कहा कि गौशाला विजिट कराइए। नागौर में मैंने एक गौशाला देखी, वहां सारे जीव जंतु होते हैं। आप यदि क्राइस्ट को देखेंगे, बाल ईसा है तो वो लेटे हुए हैं, एक गाय खड़ी हुई है, एक बैल खड़ा हुआ है, एक गधा खड़ा हुआ है, एक कुत्ता खड़ा हुआ है, ये सारे जीव खड़े हुए हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि कोई भी नबी पैगंबर केवल मनुष्यता के कल्याण के लिए नहीं आता है। जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, समस्त जीवों पर करुणा के लिए वो आता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया कि सारे आलम के लिए कल्याण करता। अब सारे आलम में कुत्ता भी आता है, गाय भी आती है, मनुष्य भी आता है। अल्लाह को रब्बिल आलमीन कहा गया, वो सारे आलम का रब है। तो वो जो रब है, तो फिर भाई वो कुत्ते का भी रब है, गाय का भी रब है, चींटी का भी रब है, हर एक मखलूक का रब है। तो तुम नीचे वाले पर दया करोगे, कृपा करोगे, तो ऊपर वाला तुम पर दया और कृपा करेगा। और भैया ये तो आज ही से त्याग दो चमड़े वाला मामला, मैं स्पष्ट आपको कहता हूं। क्योंकि मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं। अभी तनु मैम ने बहुत सारी चीजें बताई, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल करके, चूंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं और स्पेशली गाय से जुड़ा हुआ हूं, गाय और इस्लाम नाम की एक पुस्तक भी मैंने एडिट की है। तो उसमें हमने, और ये फैक्ट भी है कि एक होता है लेदर, जो गाय का लेदर होता है, उसके भी सामान आता है और वो बड़ा थोड़ा सा कम उसका रेट होता है। एक काफ लेदर होता है, यानी कि बछड़ा कभी आप देखें जो बिल्कुल जन्म लिया एक दिन का, वो कितना सॉफ्ट होता है, उसको बड़ा गले लगाने का मन करता है आपका, मतलब ऐसा लगता है समेट लो, पप्पी ले लो। एक दिन का बछड़ा, तो वो बछड़ा पैदा होता है, उसकी चमड़ी खींचकर बनाया जाता है, बिल्कुल विद इन फर्स्ट डे का बछड़ा, काफ लेदर। फिर इससे हायर कैटेगरी के कुछ लोग रहते हैं, हम लोग जिनको फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेट स्टार कहे, जी ये गाय का चमड़ा, ये तो बड़ा कड़ा होता है, इससे हमारी स्किन में रैश पड़ जाएगा, हमको थोड़ा बैग और पर्स और जूता जो चाहिए ना, सैंडल, वो बड़ी कोमल चाहिए हमको, क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी कोमल है। तो उनके लिए काफ लेदर बनता है, वो और महंगा आता है। कुछ और स्वीट और सॉफ्ट, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति खुद को समझने वाले, हमको काफ लेदर भी सूट नहीं कर रहा है, और नाजुक मुलायम तो उसके लिए स्लिंक लेदर आता है। जब गाय के गर्भ में बछड़ा आकार ले लेता है तो उसको जन्म लेने नहीं दिया जाता, उसके गर्भ को चीरकर गर्भ में मौजूद बछड़े को निकालकर, जो बिल्कुल स्किन बनी भी नहीं होती है, उसको निकाला जाता है। उससे जो बेल्ट, पर्स और सैंडल, उसको कहते हैं स्लिंक लेदर। उसका छोटा सा पर्स आप बड़े शोरूम में जाएंगे तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का मिलेगा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारे ब्रांड दिल्ली, मैडम दिल्ली में भी मौजूद हैं। आपने भी विजिट किया, मैंने भी विजिट किया। तो भाई इसको तो आज से ही त्याग दो। देखो मेरा कोई भी आप देखोगे, जूते से लेकर घड़ी वगैरह तो पहनता नहीं है, ना गले में, ना बेल्ट, कुछ भी। अगर मैं पैंट भी पहनता हूं, बेल्ट पहनता हूं, या वॉलेट भी मैं एक छोटा सा रखता हूं, तो इसमें कोई भी चमड़े का ये नहीं है। बाबा रविदास जी ने चमड़े का इस्तेमाल किया, चर्मकार समाज से वो थे, चमड़े को आकार देते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी चमड़े के लिए किसी जीव को मारा नहीं था। जो स्वतः मृत जीव थे उनके चमड़े का प्रयोग किया जाता था। आप ये कैटेगराइज कर ही नहीं सकते ये कौन से जीव का चमड़ा है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री लगाकर रोज करोड़ों पशुओं को मारा जा रहा है मांस और चमड़े के लिए। तो भैया इसका त्याग कर दो। सरकार शराब बंद क्यों नहीं करती? अरे तू पीना बंद कर दे। सरकार सिगरेट बंद क्यों नहीं करती? पीना बंद कर दे। सरकार तंबाकू बंद क्यों नहीं करती? खाना बंद कर दो।
जनता जनार्दन है। जनता जो चाहेगी, आप चाहोगे अश्लील कंटेंट मिले, अश्लील कंटेंट आपको, वो जो मैंने कहा ना कुरान शरीफ में कहा गया और हर धर्म में कहा गया, आप जिस तरफ बढ़ोगे उसी तरफ वो आपको बढ़ाता जाएगा। आप एक रील स्क्रॉल करो कोई अश्लील, आप उसको 1 मिनट देख लो, अगली कौन सी आएगी? वही आएगी, अगली वही आता रहेगा और उसी में भगवान आपको डुबाता जाएगा। एक अच्छी चीज देख लो तो अगली भी अच्छा प्रवचन आएगा महाराज जी का। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर वही बात है, बातें तो बहुत सारी है, हॉर्स पावर ही होता है, समझ जाइएगा, है ना, कभी भी लायन पावर नहीं होता है और हाथी सबसे शक्तिशाली होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। पॉइंट तो मैं बहुत सारे लिख कर लेकर आया हूं, लेकिन फिर कभी बोलेंगे। बस मैं एक छोटी सी बात और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, चूंकि मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूं और बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि यानी मुसलमान बनने के लिए मांस खाना आवश्यक है। मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूं, मांस खाने का अरब की जलवायु से लेना देना है, इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम में प्रसिद्ध संत हुई है संत राबिया। संत राबिया का कभी आप जीवनी पढ़िएगा तो हजरत हसन बसरी उनके पास आए तो संत राबिया के पास देखा कि उनके पास हिरण भी है, चिड़िया भी है, मतलब बंधे हुए नहीं है, फ्री मूवमेंट करने वाले हैं। चिड़िया आके उनके कंधे पर बैठ रही है, हिरण भी आकर बैठी हुई है, सारे जीव जंतु। कहे हाउ इट इज पॉसिबल, मेरे पास तो नहीं आते। कहे उनके पास ज्यादा सेंसेस है, उनको पता है तुम उनको खा जाओगे, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आते, मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं इन्हें खाऊंगी नहीं, इनकी सेवा करूंगी इन्हें। भारत में इस्लाम लेकर आए, भारत में सब हिंदू थे, भारत में सब सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग थे। ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भारत में इस्लाम लेकर आए आज से 800 साल पहले। हम लोग भी सब हिंदू थे, सनातनी थे, तो उनके हाथों हमने इस्लाम कबूल किया आज से 800 साल पहले। साहब, अरब में तो मजबूरी थी कि वैकल्पिक रूप से मांस खाना है, भारत में कोई मजबूरी नहीं थी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 3700 किलो का देग है, एक बार में 3700 किलो फूड एक ही बर्तन में बन सकता है। 3700 kg, एक 2900 किलो का है। आज इतने सालों के इतिहास में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में वो 3700 किलो और 2900 किलो की देग में प्रसाद या तबर्रुक के रूप में गो मांस तो दूर, बकरे का मांस तो दूर, चिकन का मांस भी नहीं बनता है तो मीठा चावल केसरिया रंग का, भगवे रंग का, यही मुख्य प्रसाद है वहां पे। और ता कयामत उस बर्तन में कोई मांस बना नहीं सकता, ता कयामत किसी गुरुद्वारे में कोई मांस बना नहीं सकता। ईसा मसीह जीवन भर आप देखेंगे उनकी फोटो तो एक जीव, एक बकरी, एक मेमना उनके छाती से लगा हुआ है। तो यह गलतफहमी भी दूर करना है कि इस्लाम में मांस खाना अनिवार्य तत्व है, बिल्कुल वैकल्पिक है। भारत में तो चूंकि सप्त सैंधव, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु सतलज झेलम चेनाब व्यास, ब्रह्मपुत्र उधर नॉर्थ ईस्ट में, इधर नर्मदा मध्य में, इधर कृष्णा कावेरी गोदावरी, पूरा भारत हरा भरा। तो यहां पर फिर किसी भी तरह के मांस सेवन की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन मांस सेवन या जीव दया का भाव, मांस सेवन ना करें और जीव दया का भाव होना चाहिए आप में, लेकिन किसी भी तरीके से आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना है। एक बात याद रखिए, मानसिक रूप से मजबूत रहिए, शारीरिक रूप से मजबूत रहिए। शारीरिक रूप से मजबूत रहने के बहुत सारे साधन हैं, आप उसका प्रयोग कीजिए। आप सबने मुझे बुलाया, अपना समय दिया और मुझे यहाँ बोलने के योग्य समझा। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। बहुत बहुत धन्यवाद। टफार शिक्षकों का जो संगठन है, शिक्षक समाज को गढ़ेगा, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
But it all depends how we get them into our heart, how we feel them. Others say they have more senses than us, and it's a riddle. So unless until we understand, we feel that they can feel, we can't come to a closure. Seminars will be there, lectures will be there, we'll be saying big things, and unless until they are executed by heart, by thought, we can't develop the movement, we cannot reach at some moment where all the human beings can think for all the sentience. Thank you all for being with us. Thanks for the great words. And at last, I would like to call Monica Mom to share her views, rather share the views of Tafar and bring the full stop to today's movement, at least which is never ending. We can never stop it, rather we can think it at the beginning itself. Thank you all. Here, basically, as a teacher, what means this organization's basic thought is कि we must spread good messages. Yes, there I think we have listened about law of karma. है ना? Nowadays, even students are very logical. It is not very easy to make the child understand when he has taken in his breakfast an egg. है ना? Good source of protein. Daily. There are means in our NCR, so obviously this happens. So question arises here कि as teacher what we can do, how we can motivate our children to take care. Means not here again I'm going to talk about कि role of teacher is very important, as sir said, as ma'am said, that we people are in contact of thousands of students and we are in their close touch when we are in our class. So it's very important that we are taking care कि sensitization, as ma'am said ना, I think we should give a big clap to ma'am, that action is very important, and these students now whatever they listen they take it on their thought and they take it in their action also. So यहाँ जो हमें ध्यान देना है कि as a teacher हम law of karma की बात बच्चों से करें कि जो हम देते हैं वही वापस हम तक आता है. जैसे अभी वसुधैव कुटुंबकम आजकल बहुत चल रहा है, तो इसमें सिंपली कहा जाता है कि दुनिया एक परिवार है. आज हम इस जन्म में हैं, अगले जन्म में शायद हम किसी एनिमल की तरह से हों. मैम ने कहा कि भी सर ने बोला या मैम ने आई थिंक ऐसा कुछ बात की थी कि हमें स्लॉटर हाउस, मैम ने बात की थी, यस, स्लॉटर हाउस में विजिट कराना चाहिए बच्चों को. उनको पता होना चाहिए, यू नो, हमारे जो हमारे इंस्पिरेशन है वो लोग भी कहते हैं कि अगर स्लॉटर हाउसेस की वॉल्स ग्लास की हो ना तो कोई वो मीट खाना पसंद नहीं करेगा. जिस पेन से वो एनिमल्स गुजरते हैं, सिर्फ मरते हुए नहीं, अपने बंधुओं को मरते देखते हुए, वो जो पेन है उनकी आंखों में जिस तरीके से आंसू होते हैं, वो जो फीलिंग्स होती हैं. अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगी कि टीचर्स जो है हम लोग, क्योंकि लॉजिकली हमें कमिंग जनरेशन को सिखाना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल लेवल इट इज हार्मिंग. बायो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक बायो टीचर्स बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, साइंस टीचर्स बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं कि बायो मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो टॉक्सिन लेवल इज इंक्रीजिंग इन ह्यूमन बीइंग. एज अ रिजल्ट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इन आवर सोसाइटी इट इज इंक्रीजिंग. अग्री? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अगर हम अपने आसपास देखें तो डायबिटीज, बीपी, मैक्सिमम जो सोर्सेज हैं, रेड मीट इज द कॉज. दैट इज क्रिएटिंग मीन्स एक्यूमुलेटिंग मोर कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, है ना. यूथ में आजकल जिम करते हुए बच्चे को हार्ट अटैक आ जाता है. क्या रीजन है? बैड लाइफस्टाइल, रॉन्ग टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, जहाँ पे हम ये गलत तरीके का खाना खा रहे हैं. और ये चीज सिर्फ क्योंकि गलत तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसकी वजह से ये सब आ रहा है. रीजन पॉल्यूशन इज गेटिंग क्रिएटेड. लैंड मतलब जो हमारा ग्राउंड वाटर जो पीने लायक था आज के टाइम में वो नहीं है. बिना आरओ के हम लोग पानी नहीं पी सकते. पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग इन ऑल वे. अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो एक तरफ एनिमल एग्रीकल्चर और दूसरी तरफ मतलब हम लोग नॉर्मल जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उससे कहीं ज्यादा पानी एनिमल एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है. यू नो, एक अगर
आपको एक गिलास दूध पीना है, दैट एक गिलास दूध पैदा करने के लिए 1024 लीटर पानी बहाना पड़ेगा। 1024 लीटर पानी लगता है एक लीटर दूध बनाने के लिए। तो आप सोचिए कि अगर हम इन चीजों को अपने बच्चों को समझाते हैं तो शायद हम उन्हें हेल्दी प्रैक्टिसेस दे सकते हैं। ये हो गया हमारा लॉजिकल चीज, अपना बायोलॉजी या साइंस को लेके। दूसरा आता है इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल में क्या हो रहा है कि अगर अभी बात की गई कि हम चींटी को मार रहे हैं या बच्चे खेल खेल में इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, हम लोग एनिमल सेंसिटाइजेशन की बात यहाँ पे बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आज एक छोटे एनिमल को वो हार्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली आगे आने वाले समय में बड़ा जो क्राइम हमारे सोसाइटी में इंक्रीज हो रहा है, वन ऑफ द रीजन इज दैट कि शायद कहीं टीचर्स ने अपना रोल प्ले नहीं किया। दैट्स द कॉज की क्राइम इज इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी, है ना। अभी आप लोग देख रहे हैं आजकल सीबीएसई ट्रेनिंग। यस मैम प्लीज। We have mosquitoes in the room. I have to kill the mosquitoes to protect myself. Yes. So ma'am, we are not killing. Basically, repellent we people are using. अभी मैं इसके लिए अपने स्कूल का एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारे स्कूल के आसपास ना एक गार्बेज मतलब एनडीएमसी मतलब एक पीडब्ल्यूडी का आई थिंक गार्बेज एरिया बन गया था। उसकी वजह से फ्लाई स्कूल में बहुत आ रही थी और ऑब्वियसली वी हैव टू मेक द मतलब उसको एक तरफ क्लीन भी करना है, दूसरी तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी पीपल आर एसोसिएटेड विद टफर आल्सो। तो उसके लिए नेट लगाए गए वहाँ एरिया में सो दैट दीज शुड नॉट बी हार्म। बच्चों को भी ये सिखाया गया है कि आपको इनको हार्म नहीं करना है, बट किस तरीके से सस्टेनेबल वे में वी कैन कीप देम अवे। रेपेलेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, किलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। No ma'am, but normally they are becoming for the survival of the fittest वाला जो chain वो है, mosquitoes are immune to all the repellents we are using. ओके, लेट मी क्लियर। सुनिए, जैन परंपरा के बारे में कहा जाता है कि इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है। आप चल रहे हैं तो भी कोई जीव नहीं मरना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कहे जी जीव जंतु आपकी सांस में भी चले जाएंगे तो वो भी उनका जीनोसाइड हो जाएगा, करोड़ों जीव जंतु मर जाएंगे। तो क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? फिर भी ये सब बात क्यों की गई? हिंसा इतनी एक्सट्रीम लेवल पे है, इतनी एक्सट्रीम लेवल पर है कि सगा बच्चा 14 साल का अपनी माँ को बैट से मार दे रहा है। क्यों? उसके सर को फाड़ दिया अपनी माँ का, क्योंकि उसको मोबाइल यूज करने से मना किया। इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हिंसा उस समय भी थी, अब सुनिए अभी भी है। तो ये सिद्धांत देना इसलिए जरूरी है कि कुछ तो समझ जाओ, कुछ तो इसलिए एक्सट्रीम लेवल पे बताया गया। यानी कि आप एग्जैक्टली सर, लाइसेंस मांगोगे तो बंदूक का तो मिल ही जाएगा, या दहेज में कार मांग लो, मोटरसाइकिल तो मिल ही जाएगी। इतनी एक्सट्रीम लेवल की अहिंसा बताएंगे तो कम से कम अपने घर वालों पे तो दया कर लोगे। तो थोड़ा उसके पीछे का one more thing sir, we basically now these things are there and obviously I would like to thank ma'am to raise this thing because we face this thing day to day basis in our classes. Students ask this type of, we are talking here means अभी एक MOET करके एक टेक्निक होता है जहाँ पे जानवरों को आर्टिफिशियली रेज किया जाता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्निक, है ना। एक काऊ के अंदर जब एक काऊ बेबी प्रोड्यूस करने वाली एज से बाहर हो जाती है तो उस समय उसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो इंड्यूस किया जाता है ताकि मतलब एक तरीके से कम जगह में ज्यादा बेबीज क्रिएट कर सकें। इस तरीके से एनिमल एग्रीकल्चर हो रहा है जस्ट टू सेटिस्फाई द टेस्ट बड ऑफ फ्यू पीपल, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। सेकेंड थिंग, हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल सेक्रीफाइस जिस तरीके से होता है किसी भी नेम पे, या सिर्फ टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, अभी मैं क्योंकि टॉपिक वाइज बात कर रही थी, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका इमिशन मेनली हमारा जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू दिस एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो व्हीकल्स को हम हमेशा कहते हैं ना, इवन और सिस्टम और वो सब चलता है, व्हीकल्स की हम बात करते हैं कि दे आर कॉजिंग पोल्यूशन। मोर देन दैट 50% ऑफ जो पोल्यूशन है दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय दीज ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑल दीज एनिमल्स का जो फार्ट एंड बर्प है दैट इज रिलीजिंग दैट मच थिंग। तो एज अ रिजल्ट अगर हम लॉजिकल थिंकिंग की बात करें तो बीइंग टीचर आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन सब चीजों को बताएं। लोग खा रहे हैं इसीलिए एनिमल एग्रीकल्चर किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि लोग खा रहे हैं, और जब खा रहे हैं तो डिमांड पे उसको तो लाया जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट होता है।
तो अगर वो डिमांड ही खत्म हो जाती है या धीरे धीरे कम होती है तो शायद हम सोसाइटी को वापस सही ट्रैक पे ला सकें। उस क्रिमिनल माइंडसेट को कहीं ना कहीं डीप रूट लेवल पे, ये छोटा बड लेवल पे ही कंट्रोल करने की जरूरत है। तो चाहे हम फिजिकल हार्म की बात करें, केमिकल हार्म की बात करें, इमोशनल हार्म की बात करें, सोसाइटी में जो फैला हुआ माल फंक्शनिंग चल रहा है इस समय उसकी बात करें, फॉर ऑल सेंस आई थिंक वी टीचर्स हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सी बात हमें बच्चों को समझानी है कि जो जैसे हमारे ह्यूमन के राइट्स होते हैं, इन द सेम मैनर animals also have right to live. We are also sharing this land with animals. ये सिर्फ हम ही को बिलोंग नहीं करती है, जमीन इस पे उनका भी उतना ही बराबर हक है। एटलीस्ट जो आर्टिफिशियल तरीके से एनिमल्स को उगाया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है, एटलीस्ट वो तो ना करें। तो दैट्स व्हाट ओनली हमारा जो आज का एम था वो यही था कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें एज टीचर कि हमें बच्चों को सेंसिटाइज करना है टुवर्ड्स एनिमल। हम अपने उस डॉग का तो ध्यान रखते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर प्लेट, हम उस प्लेट का क्या कर रहे हैं, दैट थिंग वी हैव टू टेक केयर। थैंक यू सो मच। On behalf of everyone, I extend our sincere gratitude to Dr. Dhananjay and Mohammad Faiz Khan and the whole team of TAFA for conducting today's workshop. Your insights have raised awareness and inspired us to be more mindful and responsible. Thank you once again for your time.